Hello students, welcome back to our channel ITS File. Hope all of you are doing well. We know that it's a question practice series for JEE aspirant students and we have already uploaded the first part of coordination compounds. पार्ट वन में हमने जो ये वर्डनेस थ्योरी, कोऑर्डिनेशन, नंबर, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म के ऊपर डिस्कस किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था एक्चुअली। और आज पार्ट टू में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी और जो इसका एप्लीकेशन पोर्शन है, तो मेनली ये कवर करेंगे पार्ट टू में। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is, for a D4 metal ion in an octahedral field, the correct electronic configuration is। देखो D4 के केस में ना दो केस होता है। एक होता है हाई स्पिन और हाई स्पिन होता है वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में, मतलब मैं WFL लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक होता है लो स्पिन। तो लो स्पिन होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में। ओके गाइस, अब देखो क्या होगा। जब हाई स्पिन होगा तो उस टाइम पे क्या होता है, डेलो डेलो लेस देन होता है पेयरिंग एनर्जी का। ओके, तो हमारा T2G जो सिस्टम है और EG, T2G और EG, तो क्या होता है, डेलो लेस देन है। ओके, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पेयरिंग करने का जरूरत नहीं है। मतलब T2G3 EG1 कन्फिगरेशन हो गया इसका। और जब लो स्पिन रहता है ना, तब डेलो जो गैप होता है बहुत बढ़ जाता है, डेलो पी। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, तो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे ना पेयरिंग टेक्स प्लेस होता है। ओके, तो 1 2 3 और ये पेयर कर गया। ओके, तो इस टाइम पे क्या हो गया, T2G4 EG0। चलिए अब अपना ऑप्शन देख रहे हैं। जो आपको क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, आपको वीडियो को पॉज करना है एंड यू नीड टू ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और शायद 10-11 जितना भी क्वेश्चन होगा, आपको सबको प्रैक्टिस, सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और आफ्टर 10 और 11 कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है, ऑनेस्टली आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, अब देखो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, T2G3 तो ठीक है, T2G3 ही है। ओके, एंड डेलो लेस देन पेयरिंग एनर्जी, हाँ यही तो है, डेलो लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो और कोई ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं, तो राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन आ गया, आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जिनको आता है वो तो जल्दी से कर लो, और जिनको नहीं आता तो कॉन्सेप्ट सीख लो जल्दी से। ठीक है, देखो द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, देखो KMnO4 मतलब K प्लस MnO4 माइनस, यही तो है इसका आयनोइजेबल स्ट्रक्चर। ओके, आयनोइज फॉर्म में तो यही रहेगा। तो MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, MO माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ओके, अब अगर Mn का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया यहाँ पे, देखिए मान लीजिए Mn का ऑक्सीजन स्टेट है X, और जो 4 ऑक्सीजन की वजह से -2, हर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट होता है -2, और 4 ऑक्सीजन की वजह से -2 × 4 इट बिकम्स, और ये ओवरऑल माइनस साइन है तो इसलिए -1। ओके, सो x बिकम -1 +8 इक्वल टू +7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं Mn +7 ऑक्सीजन स्टेट में, मतलब Mn हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो मेटल टू लिगैंड तो चांस ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो लिगैंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो लिगैंड टू मेटल चांस ट्रांसफर फेवरेबल होता है। तो लिगैंड टू मेटल चांस ट्रांसफर फेवरेबल होता है। सो लिगैंड टू मेटल चांस ट्रांसफर यहाँ पे टेक प्लेस होगा, और इसके वजह से इसका कलर जो वायोलेट कलर का होता है ना, VIO वायोलेट कलर का होता है KMnO4। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको वीडियो को पॉज करना है और यू नीड टू ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, तो देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, ये हाइब्रिडाइजेशन का ऊपर क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो K2NiCN4 मतलब K2, तो ये कुछ 2K प्लस और NiCN4, इसका आयनोइजेबल फॉर्म यही रहेगा ना। तो यहाँ पे Na का ऑक्सीजन रेट कितना होगा, CN 4 CN के वजह से -4, और मान लीजिए निकल का X, और इफ इट बिकम्स 2, सो X बिकम -2 और 2 प्लस, सॉरी 2 प्लस लिखा मैंने गलती से, ये माइनस होगा, है ना गाइस, ये तो माइनस होगा, करेक्ट। तो 2 -2, सो x बिकम +2। तो यहाँ पर निकल +2 ऑक्सीजन स्टेट में। और एक चीज़ CN जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में क्या होगा, पेयर्ड हो जाता है। ठीक है, जो आर्गन के बाद इसका 3D8 है, 1 2 3 4 5 एंड 4s 4p, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड CN ये पेयर्ड अप हो जाता है, क्योंकि इसमें डेलो गैप बहुत बढ़ जाता है ना गाइस, डेलो ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी हो जाता है। अब देखो क्या हो गया, तो इसका इनर डी खाली है, तो ये D, और ये हो गया इसका 3D, ये है 4s, ये है 4p, है ना गाइस। तो T
एस और ये 2p लेगा तो क्या बनाएगा DsP। तो एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा जो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा DsP2, तो एक के साथ तो 3 होगा, है ना। चलिए ऑप्शन एलिमिनेशन थ्रू के प्रोसीड करते हैं आंसर को। तो एक के साथ 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं, तो सी को हटा दे। तो नेक्स्ट है NiCO4। देखो NiCO4 में क्या सीन है, NiCO4 तो यहाँ पे CO तो एक न्यूट्रल लिगेंड है ना गाइस, CO तो न्यूट्रल है, इसके वजह से Na के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब Na0। तो इसमें क्या होगा, इसमें Na0 मतलब इसमें 3D10 रहेगा, ओके। 1 2 3 4, अच्छा ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ओके कुछ ऐसा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसका 3D10 रह जाएगा, ओके। 4s ये एक्साइटेड स्टेट में है, ओके ओके गाइस, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में तो हाइब्रिडेशन होता है ना, एक्साइटेड स्टेट 4s एंड 4p। अब देखो क्या होगा, ये क्या करेगा s और ये 3p मिला के sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो इसका कौन सा होगा sp3, मतलब b के साथ 1 होगा, तो b के साथ 1 इधर में इधर है, तो d को हम हटा सकते हैं, ओके। अब देखो जो c है CONH3 होल 6 Cl3, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट में, कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन स्टेट मतलब D6 सिस्टम है। तो कोबाल्ट +3 मतलब D6 सिस्टम, अगेन NH3 है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एक। इन प्रेजेंस ऑफ CO3 प्लस NH3 बिहेव्स लाइक ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसमें भी पेयरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 2 खाली रहेगा, और ये हो गया 3D 4s 4p, ओके। देन D2sp3, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, D2 इनर डी ऑर्बिटल यूज करेगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके। और जो आखिरी जो बचता है तो हम देख लेते हैं C के साथ 4 होगा, तो C4 मतलब B से राइट आंसर, ठीक है। फिर भी हम D को देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे भी कोबाल्ट देखो जो CO मतलब मैं इसको हड़प कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ COF6 और वहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे 3 सोडियम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 3 माइनस आएगा, तो इट बिकम्स X। 6 फ्लोरीन की वजह से -6 इक्वल टू -3, X बिकम +3। तो यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 है, लेकिन जो फ्लोराइड है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, ओके। तो क्या होगा यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा, तो कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6, है ना गाइस। तो और 80, तो ये जो 3D 4s 4p एंड 4d, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है 3 4 5, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, इनर डी ऑर्बिटल से खाली नहीं है, तो बाहर से ये हाइब्रिडाइज करेगा। सो sp3d2 ये बनाएगा sp3d2, तो इसका आंसर होगा sp3d2, ओके गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपको वीडियो को पॉज करना है, आंसर यू नीड टू ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए तो iron 3 complex with the formula FeNH3 whole 6 CnY minus has no electron in its Eg orbital, okay, then the value of x plus y। तो यहाँ पे मतलब गिवन है कि Fe +3 ऑक्सीजन स्टेट में, तो Fe अगर +3 ऑक्सीजन स्टेट में, चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, फिर भी हम लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम Fe का ऑक्सीजन स्टेट A है, ओके। NH3 का ऑक्सीजन स्टेट मतलब तो न्यूट्रल है, मतलब 0 × x, और Cn का हो गया -1 होता है × y, इट बिकम्स -1। अब जो Fe का ऑक्सीजन 3 है, मतलब A का वैल्यू गिवन है 3 - y इक्वल टू -1, और -y इक्वल बिकम्स -4, सो y इक्वल टू 4, तो y का वैल्यू हमें मिल गया, y इक्वल बिकम्स 4। तो मतलब सिस्टम कुछ ऐसा बन गया Fe NH3 होल 6 Cn4। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि हैज नो Eg ऑर्बिटल। Eg सिग्निफाई करता है, जो Eg का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि जो जीराइड आता है ना वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, और जो EN2 ये होता है टेट्राहेड्रल के लिए, TD से मेंशन करो, ओके। और ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है Eg एंड T2G, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मोर सिमेट्रिकल होता है, तो इसलिए हम जीराइड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना गाइस। तो ऑक्टाहेड्रल, ओके। तो इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये अगर 4 हो गया गाइस, तो ये कितना होगा, ये 2 होना चाहिए ना, तभी तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए 6, तो x बिकम्स 2, तो x हो गया हमारा 2 एंड y बिकम्स 4, सो ओवरऑल रिजल्ट x + y गिव्स 2 + 4 इक्वल टू 6, तो राइट आंसर इज 6, ओके गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, NiCN4 2- स्क्वायर प्लानर एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। थोड़ी देर पहले हमने इसका जस्ट निकाला NiCN4-, हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे
जो R2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, मतलब 4 पेयर्ड है इसका, ठीक है। तो ये तो डायमैग्नेटिक है, क्योंकि क्यों डायमैग्नेटिक है, देखो जो मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू n इंटू एन प्लस टॉर, तो यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना गाइस। तो यहाँ पे तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हर एक पेयर्ड अप है, तो इट बिकम्स जीरो। ये तो डायमैग्नेटिक हो गया, ओके। एंड इसका DsP2 ही हाइब्रिडेशन होता है। बट NiCO4 is a tetrahedral paramagnetic with sp2 hybridization। क्या NiCO4 पैरामैग्नेटिक है क्या? थोड़ी देर पहले हमने इसका हाइब्रिडेशन निकाला था, कहा गया NiCO4, आई थिंक मैंने उसको रफ कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जो NiCO4 में तो CO तो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से इसका ओवरऑल चार्ज जीरो है, मतलब ये 3D10 सिस्टम है। अब आप ही बताइए गाइस, आप ही बताइए, अगर 3D10 होगा तो कैसे ये पैरामैग्नेटिक हो सकता है? इट शुड बी डायमैग्नेटिक, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना गाइस। तो ये तो फॉल्स है, तो स्टेटमेंट वन ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखते हैं NiCl4 2 माइनस एंड NiCl4 बोथ हैव सेम डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, हैव सेम जियोमेट्री एंड आर पैरामैग्नेटिक। नहीं, जो NiCO4 है वो तो पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता, वो तो डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि उसमें 3D10 है ना, 3D फील्ड है, तो नहीं हो सकता, मतलब स्टेटमेंट 2 भी है इनकरेक्ट। सो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, द बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो अगेन गाइस आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और नीड टू गाइस राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस A B C D, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ A B C and D इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, ओके, ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। तो हमें पता है जो CFSC होता है, CFSC तो एक काइंड ऑफ एनर्जी होता है ना गाइस, एनर्जी होता है, और हमें पता है एनर्जी इक्वल टू H न्यू के इक्वल होता है, और जो हमारा न्यू होता है वो इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा। तो C होता है स्पीड ऑफ लाइट, और जो लैम्डा होता है वो होता है वेव लेंथ, इक्वल टू HC न्यू वर्ड। जो ये न्यू मतलब 1/λ इक्वल टू न्यू वर्ड होता है, और न्यू वर्ड ही होता है वेव नंबर। तो इतना हमें पता लग गया है कि अगर जिसका CFSC का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसका न्यू वर्ड भी ज़्यादा होगा, और CFSC का वैल्यू किसका ज़्यादा रहेगा, जिसका डेलो गैप ज़्यादा होगा, और डेलो गैप किसका ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट रहेगा। तो मतलब मुद्दा ही है कि इस मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट रहेगा सिस्टम में, उतना उसका ज़्यादा उसका न्यू वर्ड का वैल्यू होगा। ओके, तो हमें पता है यहाँ पे कौन क्या क्या लिगेंड प्रेजेंट है, CN है, तो CN का स्ट्रॉन्ग मतलब जो लिगेंड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू NH3 अमोनिया। उसके बाद सिस्टम में H2 है, तो H2, उसके बाद होगा Cl, ठीक है। तो इतना तो पता लग गया कि यहाँ पे 6 CN है, मतलब इसका CFSC सबसे ज़्यादा है, तो मतलब इसका जो होता है न्यू वर्ड मतलब वेव नंबर भी ज़्यादा होगा, तो B का हाईएस्ट होगा। तो अब देखना पड़ेगा B का हाईएस्ट किस में, तो D नहीं होगा, A नहीं होगा, बचा B एंड C, तो B का तो फर्स्ट है। ओके, अब NH3 देखो, यहाँ पे 5 NH3 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 5 NH3 प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे H2 है, एक यहाँ पे Cl है, और हमें पता है जो लिगेंड स्ट्रेंथ H2 का ज़्यादा होता है Cl से, तो मतलब B के बाद C आएगा। ओके, तो B के बाद C आया यहाँ पे, तो यहाँ पे A है, तो ये हटाओ, तो राइट आंसर इज B। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The CFSC of TiH2 whole 6 3 plus is minus 96.0 kilojoule mole inverse. This complex will absorb maximum wavelength मैक्सिमम एट वेवलेंथ डैश नैनोमीटर। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर इन्होंने वेव नंबर टर्म्स में पूछा था, अगर ये सेम ही क्वेश्चन अगर वो लोग लैम्डा के टर्म्स में पूछते, मतलब वेव लेंथ के टर्म्स में पूछते, तो क्या होता, कुछ नहीं करना, बस इसका रिवर्स ऑर्डर होता। मतलब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बी और राइट आंसर हुआ था ना, B C, देन हुआ था A, देन हुआ था D। अगर वो लोग लैम्डा पूछते तो हम देख सकते CFSC, जो CFSC है, CFC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अगर लैम्डा मैक्स पूछते, मान लीजिए लैम्डा मैक्स का ऑर्डर बताइए यहाँ पे, तो क्या होता, तो यहाँ पे आपको बस इसका रिवर्स ऑर्डर लिखना था, मतलब B C A T ये हो जाता है, इसका रिवर्स होता है, मतलब जिसका CFSC ज़्यादा उसका न्यू वर्ड तो ज़्यादा, लेकिन उसका जो लैम्डा मैक्स वो कम होगा। ओके गाइस, ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, यहाँ पे Ti3+ में है, मतलब क्या है, सिस्टम D1 सिस्टम है ना गाइस, और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब T2G1 और EG0। अगर मैं इसका CFSC कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा, CFSC इक्वल टू 1 इंटू जो T2G के लिए कितना होता है, -0.4 का कंट्रीब्यूशन होता है ना, डेलो, इट बिकम्स -0.4 डेलो। ओके, अब ये -0.4 डेलो इक्वल टू गिवन है -96 किलो जूल मोल इनवर्स अपॉन
6 इंटू 10⁻³ मोल इनवर्स। सर हमने यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से क्यों डिवाइड किया इसको? क्योंकि जो ये 96 माइनस 96 किलो जूल है ना, ये एक यूनिट इसका एनर्जी नहीं है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ TiH2 3 प्लस की एनर्जी है। अगर मुझे एक यूनिट का चाहिए तो Na का अगर एनर्जी कुछ ये होता है 96, तो एक की एनर्जी कितना होगा? -96 अपॉन Na ही तो होगा। बस यही किया हमने यहाँ पे और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखो हमें पता है जो एनर्जी होता है वो एनर्जी इक्विवेलेंट होता है एच न्यू का, और एच न्यू क्या होता है? एच न्यू ही तो होता है C/λ, ठीक है। तो जो हम कह सकते हैं ये भी तो एक एनर्जी है, तो दिस वन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू hc/λ। ओके गाइस, और यहाँ से हमें मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं उसके। ओके, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, तो हमें लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ से। तो पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? पहले जो ये सिस्टम है मतलब डेलो इक्वल टू AC/λ, तो जो हमारा जो एनर्जी होता है वही तो इक्विवेलेंट होता है इसका, है ना। तो देखो क्या होगा, मतलब मैं इसको इधर अगर भेज दूंगा तो मतलब मैं अगर इसको कैंसिल आउट करके इधर भेज दूंगा 96/0.4 इंटू 6 इंटू 10⁻23। दिस इज नथिंग बट जो एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है देखो, गिवन है 6.4 इंटू 10⁻−34, ओके, जूल सेकेंड, इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ होता है मीटर सेकेंड इनवर्स, ओके, और अपॉन लैम्डा। ये तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना गाइस। तो देखो जो इरेजर मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसको जल्दी से रब कर देता हूँ उसको। ओके, अब क्या करना है आपको? इसको कैलकुलेट करना है जल्दी से जल्दी। तो देखो, अब मैंने लैम्डा को मैं राइट साइड लेके आता हूँ। लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं देखो, 6.4 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, ओके, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, ओके गाइस, इंटू 0.4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 क्या हो गया? मोल इनवर्स। और देखो जो 96 क्या था, किलो जूल पर मोल इनवर्स है ना, किलो जूल मोल इनवर्स, तो इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर में है वो जूल में है। तो 96 इंटू 10⁻³ जूल मोल इनवर्स। अब हमको कैंसिल आउट करना है, जूल से जूल कट गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया, सेकंड से सेकंड, तो बचा क्या? मीटर बच गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जो 10⁻⁴ है तो एक साइड उसको लेके जाइए, ठीक है, और जो फ्रैक्शन है फिर इंटीजर में उसको एक साइड लेके आइए, मतलब 6.4 में यहाँ पे लेके आए इसको, ये हो गया, इंटू 3 ये हो गया, इंटू 0.4 ये भी हमने ले लिया यहाँ से, इंटू 6 को ले लिया अपॉन 96, ओके। और जो 10⁻⁴ है जस्ट नॉर्मल इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है, -34, ओके, और ये इंटू है मतलब प्लस हो जाएगा 8, ये अगेन इंटू में मतलब ये भी प्लस हो जाएगा 23, है ना गाइस। और नीचे जो 10⁻³ मतलब ये डिनोमीटर में मतलब माइनस करना पड़ेगा, इंटू -3, ओके। अब देखो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है गाइस, ओके। अब देखो अब क्या होगा, मतलब यहाँ से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब क्या होगा, जो यहाँ से अगर यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे अगेन और एक 10 आ जाएगा, ओके। तो 696 कितना होता है? 16, और 4 और 4 यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 16 बिकम्स 64, तो ऊपर आ जाएगा 480, ठीक है, 48 नॉट 480, 48, ओके। और इधर कितना होगा? और ये भी तो और 2 ऐड करना है ना, 10 मतलब 10² मतलब, और इसको 2 से माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो इट बिकम्स कितना होगा देखो, -34 + 6 मतलब -26, -26 + 23 बिकम्स -3, -3 बिकम्स -8, -8 एंड -2 बिकम्स -10, ओके। तो यह हो गया 10⁻⁻10 इन मीटर। हमें पता है 1 मीटर इक्विवेलेंट होता है 10⁹ नैनोमीटर का, ओके। मैं इधर इधर लिखता हूँ, तो हमारा आंसर कुछ आया 48 इंटू 10⁻10 आ गया उसका मीटर में, और हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁹ नैनोमीटर, ओके। तो मतलब 48 इंटू 10⁻
ये -10 आया है क्या? एक बार देख लेता हूँ, कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया मैंने। जो कितना हो गया, -34 प्लस 8 मतलब -26 प्लस 23, इट बिकम्स -3। ओके, -3 हो गया। -3 के बाद और क्या आया था, यहाँ से 3 था, मतलब -3, इट बिकम्स -6। देखा, यही मैं सोच रहा था, -6 और -2 बिकम्स -8 आएगा। सॉरी गाइस, -10 नहीं होगा, ये -8 आएगा। ओके, तो ये 10⁻⁻8 आएगा, नॉट 10। ओके गाइस, आपको थोड़ा करेक्ट कर लेना है इसको। तो ये आ गया -8। तो क्या होगा, -8 और मीटर से नैनोमीटर कन्वर्ट करने के 10⁻9 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट बिकम्स नैनोमीटर। तो कितना बचा, 48 इंटू 10⁻1 नैनोमीटर इज बिकम्स 480 नैनोमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और ये ट्रिकी भी था थोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो गया 480 नैनोमीटर। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वहां से, ठीक है। तो द कंपाउंड दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। अरे यार, तो ट्यूमर्स का मतलब क्या होता है, सिस्प्लेटिन ही तो होता है, जो एंटी कैंसर ड्रग है। सिस्प्लेटिन जो एंटी कैंसर ड्रग है, ड्रग है ना, यही तो है सिस्प्लेटिन, यही तो है मुन्ना लोग, सिस्प्लेटिन है ना, PTCl2 NH3 तो राइट आंसर इज सी। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिसमैच कॉम्बिनेशन क्लोरोफिल। अरे क्लोरोफिल में कोबाल्ट कब से लगने लगा? अरे पहले ही तो गलत है यार, ये में मैग्नीशियम होता है, वाटर हाइड्रेट्स के लिए EDT यूज़ होता है, फोटोग्राफी में नहीं। फोटोग्राफी में AgCl2 यूज़ नहीं होता, ये इसमें यहाँ पे जो यूज़ होता है वो होता है AgH2O3 2-। ओके गाइस, जो होता है डाईथायोसल्फेटो सिल्वर, डाईथायोसल्फेटो सिल्वर, ये यूज़ होता है। ओके, विल्किंसन कैटलिस्ट तो यही होता है, PPH2 RHCl, ये सही है। और चिलेटिक लेगा डी पेनिसिलामिन ही होता है। डी पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एमी यहाँ पे SH रहता है, यहाँ पे NH2 रहता है। ओके, यहाँ पे ऐसा। ओके, अब ये जो दोनों डोनट साइड से देखो, और जो चिलेटिंग लिगैंड होता है उसका दो डिफरेंट डोनर साइड होता है, तो इसका एक हो गया एस साइड मतलब सल्फर साइड, एक हो गया नाइट्रोजन साइड, इसलिए ये जैसे चिलेटिंग लिगैंड एक्ट होता है। तो रॉन्ग, द मिसमैच कॉम्बिनेशन मतलब जो चूज द करेक्ट आंसर द गिवन वैल्यू। तो करेक्ट क्या क्या है, मतलब जो ए भी जिसमें होगा तो होगा नहीं, मतलब ए जिसमें होगा तो होगा ही नहीं, उसको हटा दीजिए, मतलब बी इज द राइट आंसर, D and E ओनली। तो D and E ओनली। ओके, क्योंकि जो A and C इज अ रॉन्ग वन। ओके, क्योंकि ए में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, और जो हमारा फोटोग्राफी में होता है डाईथायोसल्फेटो सिल्वर होता है। ओके, AgH2O3 2-। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस व्हिच विल एग्जिबिट सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब होता है पाई बैक बॉन्डिंग, और कुछ नहीं, पाई बैक बॉन्डिंग। ओके गाइस, पाई बैक बॉन्डिंग क्या होता है? पाई बैक बॉन्डिंग मतलब जो ये जो CO होता है ना, CO क्या करता है, CO का काम होता है सिग्मा डोनेशन करना, सिग्मा डोनेशन। और इसके पास जो वैकेंट पाइस्टर है, जो मेटल के साथ जुड़ा रहता है ना, तो मेटल क्या करता है, अपना डी इलेक्ट्रॉन को, जो मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा देता हूँ, यह है डी इलेक्ट्रॉन मेटल का, तो इस पर डोनेट करता है। ठीक है, तो इसको ही कहता है जो सिनर्जिक बॉन्डिंग, मतलब पाई बैक बॉन्डिंग। मतलब ये जो CO होता है वो अपना सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सिग्मा डोनेशन करता है, और इसके पास वैकेंट पाइस्टर है तो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें भी CO, इसमें भी CO, इसमें CO, मतलब तीनों में ही पाई बैक बॉन्डिंग और वजह से सिनर्जिक बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब तीनों में 3, द राइट आंसर इज 3। ओके गाइस, तो तीनों ही कॉम्प्लेक्स सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। CO2 CO होलेट डिस्प्लेस, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, CO, 2 CO ऐसे रहता है। ओके, और 2 ब्रिजिंग CO रहता है। ओके गाइस, 2 ब्रिजिंग CO रहता है, और बचा कितना, 2 हाँ यहाँ पे हो गया, तो बच गया यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिजिंग CO, जो ब्रिजिंग CO वो 2 रहता है। ओके, जो टर्मिनल है वो 6 टर्मिनल CO रहता है, और जो CO बॉन्ड है वो 1 रहता है। चलिए राइट आंसर को देख लेते हैं। 1 CO बॉन्ड, ठीक है। 4 टर्मिनल तो नहीं, गलत। 1 CO बॉन्ड, 6 टर्मिनल, 2 ब्रिजिंग, राइट। तो B इज द राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए
ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आउट ऑफ 11 क्वेश्चन कितना क्वेश्चन आप लोगों का एकदम सही आंसर हुआ है, तो आपको बताना है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ऐसा वीडियो आता रहेगा और एक कंटिन्यूस सीरीज है, क्योंकि जब एग्जाम 31 जनवरी तक ये सीरीज चलता रहेगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।